नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो रात्रि 11:56 तक है। इसके पश्चात चतुर्थी है, अश्विनी नक्षत्र है, इंद्र योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में केतु के आधिपत्य वाला अश्विनी नक्षत्र उदित है जो भचक्र का सर्वप्रथम नक्षत्र और नवारंभ की ऊर्जा का प्रतीक है। अश्विनी का प्रतीक चिन्ह अश्वमुख अर्थात घोड़े का सिर है और इसके अधिष्ठाता देवता अश्विनी कुमार हैं जो देवताओं के वैद्य हैं और रोग, वृद्धावस्था तथा मृत्यु तक को पराजित करने की क्षमता रखते हैं। शनिवार का अनुशासन और तपस्या, मेष राशि का अग्नि तत्व और नेतृत्व और अश्विनी की चिकित्सकीय ऊर्जा। यह शनि मंगल केतु का एक ऐसा संयोग है जो बता रहा है कि आज सफलता उन्हें मिलेगी जो अनुशासन के साथ साहसपूर्ण निर्णय और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज चैत्र नवरात्रि का तृतीय दिवस है और आज मां चंद्रघंटा की उपासना का दिन है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कॉलोनी में एक ही नक्शे से बने दो मकानों में एक में सुख शांति है और दूसरे में कलह? अपार्टमेंट में भी इस बात को ले लीजिए। आप फ्लैट में रहते हैं, एकदम सेम स्थिति में आपके ऊपर आपके नीचे ठीक उसी वास्तु के अनुसार घर बने हुए हैं। ऊपर वाला नीचे वाला ठीक है, पर आपके घर में कलह मचा हुआ है। वास्तु दोनों का एक जैसा, फिर अंतर कहां से? फिर अंतर कहां आ रहा है? अब आपके घर में कोई वास्तुविद आ रहे हैं और वो कह रहे हैं ये तोड़ दीजिए, वो तोड़ दीजिए, ये बाथरूम आपका खराब है, ये आपका आग्नेय कोण यहां पर बाथरूम, इत्यादि तमाम तरह की बातें, और आप लगातार परेशान हैं। प्रिय दर्शकों, इसका उत्तर वास्तुशास्त्र में है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो आप इलाज गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। इसका इलाज तो कहीं और छुपा हुआ है। आज का विषय बड़ा ही अद्भुत, ज्ञानवर्धक, परम उपयोगी है और आज के समय में तो उन लोगों के लिए विशेष रूप से परम उपयोगी है जो इस बात को लेकर के परेशान हैं कि मेरे घर में तो वास्तु दोष है। एक कमाल की बात आपको बताता हूं, खुद का घर होना यह अपने आप में आज के समय में किसी वरदान से कम नहीं है। और आपको यह वरदान मिल गया हो और फिर आपको कोई कहे कि आपको जो वरदान मिला है उसमें खोट है, विश्वास मानिए, वरदान में खोट नहीं, कुछ और भी कारण हो सकता है। और आप चटपट अपने उस वरदान में ही तोड़फोड़ करने पर उतारू हो जाते हैं। दिव्य महाप्रयोग आपके लिए है, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही आज मां चंद्रघंटा की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष में है, गुरु मिथुन में, केतु सिंह में है, तो वहीं मंगल, राहु और बुध
ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र, शनि और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन में। गोचर कुंडली में बुध वक्री से मार्गी हो गए हैं और अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 26 मार्च दिन गुरुवार। मुकदमा कार्य, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है तो 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। उस दिन जो विशेष मुहूर्त है वो है रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त, और वो भी कब है तो गोधूली वेला में। प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं और रात्रि में 7 बजे 8 बजे तक घर लौट करके आते हैं तब तो आप संभवतः ये स्नान नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अस्वस्थ चल रहे हैं और घर पे हैं इस समय में, गर्मी का दिन, स्नान कर सकते हैं। तो गोधूली वेला में आपको स्नान करना है। आज का ये मुहूर्त नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद का ये मुहूर्त है। स्नान की कोई विशेष विशेषता नहीं है। स्नान के जल को कैसे बनाना है तो नीम का पत्ता उबाल लीजिए, अशोक का पत्ता उबाल लीजिए, अथवा एक खड़ी हल्दी को जल में डाल करके उस हल्दी को वाले जल को उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। आपको बस इतना ही करना है और फिर ये प्रयोग आपके लिए रोग से मुक्ति दिलाने वाला होगा। एक और बात, मैं बहुत से लोगों से मिलता रहता हूं, बहुत से लोगों से बातचीत करता रहता हूं। मैं बार बार एक बात कहा करता हूं, देखिए, अगर आपको कोई दीर्घकालिक रोग है, आपको कोई ऐसा रोग है जिसका डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं, हो कहते हैं लाइलाज है। जैसे आज ही मैं किसी की कुंडली देख रहा था, उनके यहां समस्या किडनी फेल्योर की थी, दोनों ही किडनियां खराब हो रही हैं। अब आगे चल करके ये ट्रांसप्लांट के रूप में ही जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब केवल स्नान कर लेने भरमात्र से उनकी किडनियां अपने आप तो नहीं बन जाएंगी। मैं भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं। फिर ये रोग विमुक्ति कैसे हुआ? प्रिय दर्शकों, सबसे बड़ी बात क्या है? पहला तो यह है कि डायलिसिस से बहुत सारे लोग जी रहे हैं। हो सकता है आप ये रोग विमुक्ति स्नान करते रहें, दवाइयां आप लेते रहें और डायलिसिस से ही आपकी जिंदगी अच्छी चल जाए। हो सकता है डायलिसिस आपको बहुत बार एकदम से हर सप्ताह न करा करके महीने में 1 बार कराना पड़े। इसका अंतर ये आपको ये देखने को मिल जाएगा कि हर सप्ताह ही आपको डायलिसिस न कराना पड़े, 1 सप्ताह लग जाए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आपको और भी कोई रोग हो सकता है, आप ब्लड प्रेशर के रोगी हो सकते हैं, रोज आप 2-2 गोलियां खा रहे हो सकता है उसमें अंतर आ जाए। आप शुगर मधुमेह के रोगी हो सकता है उसमें अंतर आ जाए। बस आपको करना कुछ अलग तो है नहीं, स्नान तो आप करते ही हैं, बस इस समय विशेष में स्नान आपको कर लेना है। और हां, ज्ञान के बिना बल अंधा है और बल के बिना ज्ञान कमजोर। लेकिन क्या हो जब आपकी जन्म कुंडली में ज्ञान यानी गुरु और बल यानी मंगल दोनों एक साथ मिल जाएं? आज के युग में जहां हर इंसान को सिर्फ सफलता और रुतबा चाहिए, वहां गुरु और मंगल का संबंध दुनिया का सबसे बड़ा राजयोग बनता है। या यूं कहिए कि सबसे बड़ा राजयोग कुंडली का यही बनाता है। यह योग आपको सब दिला सकता है जो आप चाहते हैं। आपकी कुंडली के 12 भावों में यह चमत्कारी संबंध कैसे काम करता है, एक बड़ा ही अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र। और इस सूत्र को जानने के लिए, इस विषय को भलीभांति समझने के लिए आपको इस लिंक को क्लिक करना है और इस वीडियो को जरूर देखना है। और चलिए चलते हैं मां चंद्रघंटा की आराधना की ओर।
प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं नवरात्रि के 9 दिन आपको एक विशेष प्रयोग बताता हूं। देवी भागवत का ये प्रयोग है। पहले दिन के प्रयोग से अगर आप कर रहे हैं तो आज तीसरे दिन आपको क्या करना है, तो सबसे पहले मां की पूजा करनी है। जो आपके घर में स्थापित माता हैं, कलश के रूप में है, प्रतिमा के रूप में है, तस्वीर के रूप में है। देखिए, नाम इनके 9 अलग अलग आएंगे। आपके पास एक ही प्रतिमा है, उन्हीं पर आपको उनकी पूजा करते रहनी है। तो सबसे पहले मां का पूजा आप कर लीजिए। आप पंचोपचार पूजन करते हैं, आप दसोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, जिस उपचार से आप मां की पूजा करते हैं, पूजा कर लीजिए। और इसके पश्चात, पूजन के पश्चात आपको एक दिया जलाना है। देखिए, पूजन करते समय भी एक दिया जलाया जाता है, जिसको हम कर्म साक्षी दीपक कहते हैं। वो दीपक आपको जला लेना है। पूजन के दौरान भी दीपक जलाया जाता है, आरती वाला दीपक, वो भी आपको जलाना है, लेकिन ये अलग दिया है। आपको जहां पूजन स्थल है वहीं पर ऊंचाई पर एक मिट्टी का दिया रखना है, बड़ा सा, और उसमें 7 बत्तियों वाला दीपक जलाना है। यानी 7 बत्तियां उसमें जलनी चाहिए, 7 दिया, 7 लौ उसमें जलना चाहिए। ये ऊंचे स्थान पर रख करके इसे साक्षात मां चंद्रघंटा का स्वरूप मान करके इस दीपक का पूजन करिए। और पूजन करने के पश्चात मां से प्रार्थना करिए पूरे परिवार की सुख शांति हेतु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। ये प्रयोग अवश्य करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए सुख शांति का मार्ग बनेगा। और हां, मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, और विशेष करके अगर आप रायपुर या नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर, मैं शहरों के नाम बहुत ठीक से याद नहीं रखा हूं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, मुंबई, पुणे और भोपाल, इंदौर, जबलपुर, इन शहरों में अगर आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप डेट भी देख रहे हैं, नंबर भी देख रहे हैं। आप शीघ्र मेरे कार्यालय से संपर्क करिए। और चलिए चलते हैं अब दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वास्तु दोष, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये कोई आज लोगों ने व्यापार करने के लिए वास्तु की बात नहीं बनाई है। वास्तु बहुत गंभीर विषय है। वास्तु दोष के चलते बहुत तमाम तरह की परेशानियां होने लगती हैं। बहुत से लोगों से मिलता हूं जो ये कहते हैं कि हां, आपने कुंडली देखी और वास्तु के बारे में जो बताया उसके बाद से मेरे घर में काफी अंतर आया है। तो वास्तु का मैं प्रभाव जानता हूं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वास्तु में मामूली परेशानियां, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं वास्तु देखता हूं, लेकिन मैं मूलतः ज्योतिषी हूं। मेरा मूल काम वैदिक ज्योतिष जन्म कुंडली अध्ययन करना है। प्रिय दर्शकों, मैं सबसे बड़ी बात करता हूं, जो पूर्ण वास्तुविद हैं, जो पूर्ण वास्तुविद हैं, जिनका केवल यही काम है, वास्तु पर ही उनका एकाधिकार है, मैं दावे के साथ कहता हूं उनके घर में कोई ना कोई कमी होगी। और उनसे अगर कायदे से साइड में ले जाकर के पूछा जाए तो यही पता चलेगा कि चौकी की बात चौके में नहीं कर सकते। समझे आप? समझे? यानी जो डॉक्टर सामान्य से आपको छींक आने और सर्दी आने पर एंटीबायोटिक दे देता है, क्या जरूरी थोड़ी है कि उसको भी ऐसा हो, उसके बच्चे को हो तो तुरंत से एंटीबायोटिक खिला देगा? वो नहीं खिलाएगा भाई, बिल्कुल नहीं। मैं औरों को कह दिया हूं तो अपने लिए भी कहना होगा। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि ज्योतिषी जी दूसरों को जितना जल्दी आसानी से ये उपाय कर लीजिए, अपने घर में अपने लिए होता है तो तुरंत से उपाय के पीछे भागने लगते हैं। हाँ, ये बात बहुत ध्यान से समझना है। अब इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं। ज्योतिषी जी की अपनी दिनचर्या है, ज्योतिषी जी की अपनी दिनचर्या है, ज्योतिषी जी के घर वालों की अपनी दिनचर्या है, जिसके चलते वो अपनी सुरक्षा का मार्ग बनाए हुए हैं। वैसे ही डॉक्टरों की अपनी दिनचर्या है, उनका खान पान, रहन सहन, वो पहले से जानते हैं कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। सो सामान्य स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आई तो तुरंत उनको एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे ही उस वास्तुविद की भी अपनी एक व्यवस्था है, उसने घर में बहुत हद तक सुरक्षा के सारे व्यवस्थाएं बना करके रखी हैं। सो अगर उसके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है तो उससे बचाव का वो मार्ग ढूंढ लेता है, या यूं कहिए कि बचाव का मार्ग उसने पहले से ही बना रखा है। लेकिन एक आम व्यक्ति जिसके पास ये सारी की चीजें नहीं हैं, तो जाहिर सी बात उनको बचाव का उपाय तो देना ही होगा। एक वास्तुविद कहता है कि भाई अब ये तोड़ लो, और कई बार क्या होता है कि घर में तोड़ फोड़ कर देना ये बहुत कठिन होता है, ये बहुत कठिन होता है। मैं खुद इस बात को मानता हूं, क्योंकि मैं भी घर में रहता हूं, और घर पर विश्वास मानिए, जब हथौड़ी चले कहीं तो लगता है सीने पर पड़ रही है। अगर आपको घर से अपने प्रेम है तो घर में कहीं कुछ तोड़ा जाए, वो भले बनाने के लिए तोड़ा जाए, कई बार लगता है अरे छोड़ दो, जैसा है वैसा ही ठीक है, मत तोड़ो इसको।
पता नहीं लोग कैसे तोड़ लेते हैं, लेकिन अगर आप घर को टूटते देखे हो और उस घर से आपको प्रेम हो, आपको बर्दाश्त तो नहीं होगा। हालांकि उसको सुरक्षा के लिए ठीक करना ही तो पड़ेगा, स्वास्थ्य उसका भी ठीक करना होता है। अब आइए, आज का जो मेरा विषय है मैं उस तरफ चलता हूं, क्योंकि भूमिका लंबी हो गई, कई लोगों को ये भूमिकाएं पसंद नहीं आती हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपके घर के मुखिया, नोट कर लीजिए, अगर आपके घर के मुखिया की कुंडली का चौथा भाव पीड़ित है, ये घर का भाव है, माता का भाव है, वाहन का भाव है, भूमि, मानसिक शांति, ये सब चतुर्थ से विचार किया जाता है, ये सब इसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर आपके घर के मुखिया का चतुर्थ भाव पीड़ित है, तो आप कितना भी सुंदर घर बना लीजिए, कितना भी वास्तु सम्मत घर बना लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, दावा, यदि चतुर्थ भाव बलवान है तो वास्तु में दोष है, तब भी आप उस घर में सुखी रहेंगे, आप अनुभव अच्छा करेंगे। ये हजारों कुंडलियों पर मैंने देखा है, तभी कह रहा हूं। और ये बहुत जरूरी है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार कोई आपको बता देता है कि ये तोड़ना पड़ेगा, और कई बार आपके पास इतने पैसे नहीं होते हैं और आप दिन रात इसी, क्योंकि आपके ज्योतिषी हो, मैं खुद अपनी भी बात सामने वाले को कहता हूं, ऐसा नहीं कि ये बातें यहां पर भाषण दे रहा हूं टीवी पर या मोबाइल पर, हमेशा ये बात मैं कहता हूं कि कई बार ज्योतिषी कुछ ऐसा फलादेश कर देता है कि जो घटना घटित न होने वाली होती है वो आपके दिमाग में बिठा देता है। फलादेश की सबसे बड़ी परेशानी ये भी है, वैसे ही वास्तु की भी परेशानी है, वैसे ही मेडिकल की भी परेशानी है। अगर आपको कह दिया जाए कि ये आपके साथ इस कारण हो रहा है, अब जब तक वो आपका दिमाग उस चीज से हटा न दिया जाए, वो चीज न हट जाए, आपका दिमाग बार बार कहता रहेगा ये हुआ है, अच्छा तो इसी के कारण हुआ होगा। समझिए इस बात को। अगर आपके घर के मुखिया का चतुर्थ भाव, कुंडली उनकी खोलिए, और उनका चतुर्थ भाव, जैसे शनि का उस भाव से संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध बन रहा है, या शनि बैठे तो संभव है घर में सीलन या कोई ना कोई पुराना सामान, एक सामान पड़ा रहेगा, एक अज्ञात भारीपन उस घर में बना ही रहेगा, एक अज्ञात भारीपन, आप महल बनवा लीजिए वहां ही रहेगा, उस घर में घुटन महसूस होनी ही होनी है। लिख लीजिए, मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव से बन रही है तो बिजली के उपकरणों का बार बार खराब होना, अग्नि भय या चीजों का जल जाना, खराब हो जाना, बार बार किचन में कोई चीज जल जा रहा है, ये होगा। रसोई में कोई ना कोई दुर्घटना बार बार होगी। आप लाख अपने वास्तु बदल लीजिए, परिवार के सदस्यों में क्रोध और कलह स्वाभाविक रूप से होगा, बच्चे क्रोधी होंगे स्वाभाविक रूप से। राहु का चतुर्थ भाव से संबंध बन रहा है, घर में कीड़े मकोड़े, दीमक, सीवर की समस्या, एक विचित्र अशांति होगी। आप लाख रोज रोज ठीक करते रहिए, ऐसा लगेगा कि घर में कोई नकारात्मक अदृश्य शक्ति है। केतु चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ है, यह भी अपने घर में एक तरह से आपको अपने ही घर में अजनबी जैसा लगेगा, मन करेगा घर छोड़कर कहीं और चले जाए। लेकिन अब वही शुक्र का संबंध है, शुक्र का संबंध है, घर बहुत सुंदर ना भी हो तब भी, बहुत सजावट वाला ना भी हो तब भी शांति मिलेगी। बलवान बुध का संबंध है, हालांकि बुध के संबंध, अगर बुध कैसे हो तो बुध शुभ स्थिति में हो तो अच्छा है। बुध अगर पीड़ित स्थिति में किसी तरह से संबंध बना रहे हैं, जैसे पाप ग्रह से संबंध बना करके, तो फिर घर में भी पड़ोसियों का हस्तक्षेप बहुत बढ़ जाता है। घर में सूर्य का संबंध हो, आपके चौथे भाव से सूर्य का संबंध हो, तो आप महल में क्यों न रहते हो, कोई ना कोई भय बना रहेगा, कहीं कोई कार्यवाही ना हो जाए। आप टूटे फूटे घर में क्यों न रहते हो, आपके मन में एक भय बना रहेगा। वहीं गुरु का संबंध हो, यह शुभता है अपने आप में। बस गुरु पीड़ित नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए। अगर पीड़ित हुए, नीच के हुए, तो उस घर में पाखंड का बोलबाला होगा, दिखावे का बोलबाला होगा, पूजा वास्तविकता में नहीं होगी। पूजा में एक तरह से देखा जाए तो अभाव होगा आस्था का, आस्था नहीं होगा वहां पर। लेकिन वहीं गुरु अच्छी स्थिति में है, बलवान स्थिति में है, तो फिर घर वाले पूजा पाठ जो करेंगे बड़े मन से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे। यानी कुल मिलाकर क्या समझे आप कि चतुर्थ भाव पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट है तो आपकी लाख वास्तु में दोष न हो, परेशानी वहां होगी। और चतुर्थ भाव शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट है तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं। सो घबराइए मत। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग है और तब आपको महसूस हो रहा है तो संभवतः इस कारण हो रहा है, आपको तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं। अब सवाल उठता है कि ठीक है, वास्तु तो आपने मना कर दिया, तो अब आप ही उपाय बताइए हम क्या करें। वैसे तो मैं उपाय आपको हमेशा बताता रहता हूं। अगर शनि चतुर्थ से संबंध बना रहे हैं तो आपके घर के मुखिया से हमेशा तिल तेल का दान कराना, छाया दान कराते रहना होगा। हनुमान जी की उपासना उस घर में होनी चाहिए। राहु संबंधित परेशानी आ रही है तो घर का कोई एक सदस्य दुर्गा सप्तशती का हमेशा पाठ करता रहे। केतु संबंधित कोई परेशानी आ रही तो गणेश जी की आराधना करता रहे। याद रखिए, आराधना, पूजा पाठ और साफ सफाई से बिना रुपया खर्च किए भी घर की समस्याओं को स्वयं से समाप्त किया जा सकता है। तो अब सबसे पहले आपको अपनी चतुर्थ भाव को देख लेना होगा और इसके बाद ही आपको परेशान होने की आवश्यकता है कि अब ये तोड़ दूं कि वो तोड़ दूं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज मां चंद्रघंटा को लाल पुष्प अर्पित करिए और एक ताम्र पात्र में जल भरकर उसमें लाल चंदन मिलाकर सूर्य को अर्घ्य भी दीजिए। चंद्रमा आज आपकी राशि में ही है, अर्थात गोचर कुंडली के प्रथम भाव में। शनिवार को स्वराशि में यानी कि मेष राशि में, मंगल की राशि में, आपकी राशि में चंद्रमा का होना अश्विनी नक्षत्र में, ये आज आपके आत्मविश्वास को चरम पर ले जाएगा। जैसा मैंने कहा, अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो चिकित्सक हैं, अश्विनी कुमार। अतः आज स्वास्थ्य से संबंधित कोई चिंता हो तो उपचार प्रारंभ करने के लिए दिन शुभ है, डॉक्टर से तुरंत मिल लीजिए। और कार्यस्थल पर आज आपकी उपस्थिति सब पर प्रभाव डालने वाली है। नेतृत्व का अवसर मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बढ़िया है। कोई पहल करना चाहते हैं, कोई नया उत्पाद लॉन्च करने के लिए दिन अनुकूल है। आज आत्मविश्वास में आप काम तो करिए, पर अपने आत्मविश्वास को अहंकार में मत बदलने दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए दिन शुभ और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत शुभ। कोई परीक्षा, कोई साक्षात्कार इत्यादि है, प्रबल संभावना सफलता के। स्वास्थ्य के मामले सिरदर्द और आंखों में तनाव की संभावना है। लकी अंक 9, लकी कलर गोल्डन है। वृषभ राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। आज शनिवार का दिन, और किसी मंदिर में जाकर के, विशेष करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अथवा देवी के मंदिर में जाकर के क्या करना है, तो माता को नीला पुष्प अर्पित करना है। माता को नीला पुष्प अर्पित करना है। अगर ये नहीं कर सकते तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के तिल तेल का दिया जला दीजिए। ऐसा करने से आपको फायदा मिलेगा, अनावश्यक खर्च से आप बचेंगे। आज मन में एक उदासी, एकांत की इच्छा बड़ी प्रबल रहने वाली है। नींद न पूरी होने से थोड़ी सुस्ती बनी रहेगी, परंतु आध्यात्मिक कार्यों में अगर मन लगाते हैं, मां चंद्रघंटा की उपासना करते हैं, तो निसंदेह ये दिन शुभ हो जाएगा। कार्यस्थल पर आज पर्दे के आगे नहीं, पर्दे के पीछे रह करके काम करना आपके लिए ठीक है। व्यापारियों के लिए, विशेष करके जो आयात निर्यात का काम करते हैं, लाभ होगा। आज फिजूल खर्ची से बचिए, यात्रा करने से भी बचिए। जीवन साथी से भावनात्मक दूरी अनुभव होने वाली है। यह गोचर ऐसा है कि थोड़ा धैर्य रखना होगा। प्रेम संबंध में प्रतिकूल स्थिति, और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन भटकेगा। स्वास्थ्य के मामले में पैरों में सूजन या नींद की कमी होने वाली है। लकी अंक 5, लकी कलर गुलाबी है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज एकादश में है। देखा जाए तो आज एक मुट्ठी अजवाइन, क्या लेना है, एक मुट्ठी अजवाइन, उसे सूंघ लीजिए और किसी बहते जल इत्यादि में प्रवाहित करिए। ऐसा कुछ नहीं है तो किसी वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए। गोचर कुंडली में एकादश का चंद्रमा, लाभ का चंद्रमा, बड़ा अद्भुत है आपके लिए। आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई पैसा किसी के पास फंसा हुआ था और लगातार आप मांग रहे थे, तो बकाई जो राशि थी उसको प्राप्त करने का दिन है। मित्र से विशेष सहयोग प्राप्त होगा और कार्यस्थल पर टीम वर्क अगर आप कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए विशेष अच्छा है दिन, और जो संचार तकनीकी फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यापारियों और ऐसे विद्यार्थियों दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज लाभ तो मिलने वाला है, पर लाभ मिलने पर अति उत्साह में आकर के जमकर उड़ा मत दीजिए पैसे को। दांपत्य जीवन आनंदमय, जीवन साथी से कोई अच्छी खबर मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में दिन शुभ, विद्यार्थियों के लिए विशेष शुभ, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग। और स्वास्थ्य के मामले में नसों या जोड़ों, पिंडलियों में थोड़ी परेशानी हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर पीला है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। कार्यस्थल पर आज पहुंचकर सबसे पहले मां चंद्रघंटा का स्मरण मन ही मन करिएगा। मां चंद्रघंटा का ध्यान करके अपने काम में लगिए, सब कुछ ठीक होगा। बस केवल ध्यान कर लेने भर मात्र से ठीक होगा। आज मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। अधिकारी वर्ग से सहयोग प्राप्त होगा। पदोन्नति और बड़ी जिम्मेदारी मिलने का योग है। सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन बड़ा ही शुभ है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, और विशेष करके जो लौह, खनिज या भवन निर्माण से संबंधित या कृषि से जुड़ा व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं, उनके लिए विशेष लाभदायी है दिन। कार्यस्थल पर किसी से व्यक्तिगत विवाद में मत पड़िएगा, व्यक्तिगत विवाद मत करिएगा। जीवन साथी को आज आपसे शिकायत हो सकती है कि आप अपनी व्यस्तता के कारण समय नहीं दे रहे हैं, तो शाम को थोड़ा समय दे दीजिएगा। प्रेमियों के लिए दिन शुभ, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। करियर निर्माण में आपको विशेष सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में घुटनों और जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। सिंह के जातकों की बात कर लें तो आज मां चंद्रघंटा को आप पीला चावल उनके सम्मुख अर्पित कर दीजिए। पीला चावल जिसमें हल्दी मिला हुआ हो, मां के सम्मुख अर्पित करिए और फिर उस
पीले चावल को हाथ में लेकर के किसी खाली जगह पर चींटियों के लिए डाल दीजिएगा। आज पिता के चरण स्पर्श के साथ ही घर से बाहर निकलिए। गोचर कुंडली में भाग्य का चंद्रमा भाग्य को मजबूत करेगा। पिता तुल्य जो लोग हैं, गुरु तुल्य जो लोग हैं, उनका महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं और कार्यस्थल पर आपका अनुभव, आपका ज्ञान आपके लिए बड़ा सहयोगी होगा। अपने अनुभव और ज्ञान के दम पर आप बड़े निर्णय ले सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और शिक्षा संबंधित कोई कार्य आप लंबे समय से कर रहे थे उसमें विशेष लाभ होगा। गुरुतुल्य या पिता गुरुतुल्य जो लोग हैं, पिता तुल्य जो लोग हैं, उनसे किसी भी तरह से आज बहस मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है और किसी धार्मिक कृत्य को लेकर के परिवार के बीच बातचीत हो सकती है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई पूजा पाठ आपके घर में हो। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में हो सकता है कूल्हे में दर्द की शिकायत या किसी न किसी तरह की छोटी मोटी चोट से संबंधित परेशानी हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर लाल है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। मां चंद्रघंटा को लाल पुष्प अर्पित करिए। मां चंद्रघंटा का ध्यान करिए और हो सके तो 21 बार नवारण मंत्र का जप कर लीजिए। अष्टम का चंद्रमा आज विशेष सावधानी की मांग कर रहा है। मानसिक तनाव रहेगा। अचानक कोई अप्रत्याशित घटना घटित हो सकती है। कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई परेशानी संभव है और कार्यस्थल पर भी आपको बड़ा शांत रहना होगा। गोपनीयता बरतनी होगी। अंधविश्वास किसी पर नहीं करना। व्यापारियों की बात करूं तो आज सावधानी बरतिए। ऋण लेने से बचिए और किसी की जमानत मत लीजिए। ऋण लेना, ऋण देना, ऋण दिलाना, दोनों खतरे से, तीनों खतरे से खाली नहीं है। किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले भलीभांति उसको पढ़ लेना होगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। प्रेम संबंध में किसी पुरानी बात को लेकर के परेशानी और विद्यार्थियों का मन अशांत रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कमर से नीचे मूत्र जन्य रोग की संभावना है। अगर इससे संबंधित पहले से कोई परेशानी है तो ये परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक 5, लकी कलर बैंगनी है। और बात तुला की कर लेते हैं। आज जीवन साथी के साथ मिलकर मां चंद्रघंटा की आराधना करिए और एक ताम्र पात्र में जल भर करके उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। क्या करना है? तुलसी जी का एक पत्ता डाल देना है और घर के मुख्य द्वार पर उसको कहीं पूजन स्थल पर रखे रहने दीजिए और घर के मुख्य द्वार पर सायंकाल उस जल का छिड़काव करिएगा। तुलसी का पत्ता मत छिड़किएगा, केवल जल छिड़किएगा। गोचर कुंडली में सप्तम का चंद्रमा और देखा जाए तो अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव। वैवाहिक जीवन में तेजी से कोई निर्णय हो सकता है क्योंकि अश्विनी की गति बहुत तीव्र होती है। कोई प्रस्ताव ऐसा अचानक आपको आ सकता है जिस पर आप कदम उठा सकते हैं। कार्यस्थल पर किसी ग्राहक या सहकर्मी से लाभदायक भेंट प्राप्त हो सकता है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। अचानक लाभ की स्थिति है पर जल्दबाजी में कोई अनुबंध नहीं करना है। सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो फायदे में रहेंगे। दांपत्य जीवन आपका सुखमय है। जीवन साथी से कोई सुखद, आश्चर्यजनक, या यूं कही कि सुखद, आश्चर्यजनक तो नहीं कहूंगा लेकिन सुखद, हालांकि वो आश्चर्य में तो आपको डालेगा अवश्य, ऐसी सूचना मिलने वाली है। प्रेमियों के लिए दिन शुभ। विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष शुभ, विशेष करके अगर आप सामूहिक रूप से पढ़ रहे हैं तो। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज सरसों तेल में अपना चेहरा देखिए और पीपल वृक्ष के नीचे उसमें एक दिया जला दीजिए। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा है। थोड़ी सावधानी तो बरतनी ही है। वैसे बता दूं कि आज अपने शत्रुओं पर निर्णायक विजय आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके राशिपति राशि से षष्ठ में अश्विनी में संचरण कर रहे हैं जो कि आपके प्रतिद्वंदियों, विरोधियों को आपके सम्मुख टिकने नहीं देगा। न्यायालय से संबंधित कोई मसला है तो वहां विजय तय है। कठिन से कठिन कार्य आज सरलता से आप कर लेंगे। व्यापारियों को किसी भी तरह के प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हां, विजय के उन्माद में आकर के शत्रुओं का अपमान भी नहीं करना। मैं फिर से कह रहा हूं, शत्रुओं का अपमान भी नहीं करना। दांपत्य जीवन ठीक रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिए। प्रेमियों के लिए कहूंगा खटपट होने वाली है और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पाचन से संबंधित थोड़ी परेशानी है। हल्का भोजन करिए। लकी अंक 9, लकी कलर ब्राउन है। और बात धनु की कर लेते हैं। आज मां चंद्रघंटा से प्रार्थना करिए आपकी शिक्षा, आपके संतान की रक्षा हेतु। आज माता के चरणों में हल्दी अर्पित करिए और वही हल्दी अपने माथे पर लगाइए। नवारण मंत्र का 11 बार जप करिए। पांचवें का जो चंद्रमा है, आज देखा जाए तो अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज मन थोड़ा भावुक रहेगा। संतान को लेकर के थोड़ी मन में चिंता रहेगी। हालांकि मैं बता दूं कि ये चिंता माता के चरणों में समर्पित करिए और कहीं पैसा विचार
ऐसे जल्दबाजी में पैसा मत लगाइए। हाँ, जो कार्य करने का मन है वो करिए, पर सावधानी के साथ। जोखिम भरे कार्य को करने से बचना होगा। संतान के ऊपर क्रोध मत करिए, पर भावुक होकर के कोई आर्थिक निर्णय भी मत लीजिए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो गहराई से पढ़ने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। सतही पढ़ाई से बचिए। पेट के ऊपरी हिस्सों में थोड़ी जलन इत्यादि की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात मकर की कर लेते हैं। आज घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा क्या लेना है आपको, राई, काला जो सरसों होता है काला वाला, वो लेकर के पहले तो माता के चरणों में अर्पित करना है और उसको घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देना है उसको। बस इतना करना है और बाकी अपने काम में लग जाना है। गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा, और देखा जाए तो ये आपके लिए बड़ा सहयोगी होगा। घर में किसी तरह की कोई परेशानी है, कलह है, किसी भी तरह की परेशानी, उससे आपको राहत मिलेगी। घर में आज कोई अशांति, असंतोष की स्थिति अनुभव अगर आप कर रहे हैं तो उससे आपको राहत मिलेगी। माता के स्वास्थ्य की चिंता है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। वाहन संबंधी कोई भी कार्य करें तो बहुत सावधानी के साथ करिए। और कार्यस्थल पर संभव है कि मन काम में कम लगेगा। मस्तिष्क में आज तरह तरह के विचार उत्पन्न होते रहेंगे। व्यापारी वर्ग को भी सजग करना चाहता हूं, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, वाद विवाद से बचिए और बहुत ऊंची आवाज में बात मत करिए। दाम्पत्य जीवन में बात करूं तो थोड़ा तनाव व्याप्त रहेगा। जो उपाय बताया है कर लीजिएगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटकेगा। और स्वास्थ्य के मामले में सीने में जलन या सूखी खांसी की संभावना है। लकी अंक 4, लकी कलर मैरून है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। आज अपने पराक्रम को बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए और साथ ही साथ देवी के मंदिर में जाकर के देवी को, मां चंद्रघंटा को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। आज तीसरे भाव का चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र का आपके साहस, आपके आत्मबल को चरम पर ले जाएगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिए। वैसे अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। यात्रा आपके लिए लाभदायी होने वाली है और कार्यस्थल पर जो भी जिम्मेदारी आपकी मिलेगी वो पूर्ण होने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और लौह इस्पात से जुड़े कार्य अगर आप करते हैं तो विशेष लाभ होने वाला है। परंतु अत्यधिक जोश में आकर के किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद मत करिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान है तो जाइए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो जीत निश्चित है। कंधे या बाह में हल्का दर्द हो सकता है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और बात मीन की कर लेते हैं। मीन के जातक आज अपने भोजन घर में, किचन में या आपके थाली में पहला जो भोजन आए उसमें से एक रोटी निकाल करके गाय को खिलाइए और मां चंद्रघंटा को गुड़ और घी का भोग लगाइए। बाद में उसे प्रसाद स्वरूप आप स्वयं ले लीजिए। गोचर कुंडली में द्वितीय भाव का जो चंद्रमा है, देखा जाए तो आज आपकी वाणी और इस वाणी का प्रभाव हर जगह होने वाला है, परंतु उस पर नियंत्रण रखना होगा। अश्विनी नक्षत्र की जो तीव्रता है, बिना सोचे समझे बोलने पर आपको विवश करेगी। सोच समझ करके बोलिए। परिवार में हो सकता है कहीं घूमने जाने या इत्यादि पार्टी को लेकर के, आने वाले दिनों में कोई पार्टी इत्यादि करने को लेकर के चर्चा हो सकती है। कार्यस्थल पर भी यही सलाह दूंगा, बोलने से अधिक सुनना आपके लिए अच्छा होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। दैनिक उपयोग की वस्तुओं का अगर आप व्यापार करते हैं तो बहुत लाभ होने वाला है। कड़वी वाणी से बचिए और व्यय से भी बचिए। दाम्पत्य जीवन में भी सब कुछ ठीक है। मीठी वाणी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत थी वो भी। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में गले में, दांत में या मुख से संबंधित कोई परेशानी है तो राहत होगी। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।